कुदाल मुझे दो। कुदाल ले ली। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने पहली चट्टान पे कुदाल मारी ना, तो फरमाया अल्लाहु अकबर, आया अल्लाहु अकबर। ओती तो खजाइना आए, ओती तो मफातिहा खजाइन शाम, मुझे अल्लाह ने शाम के खजानों की चाबियां दे दी। अभी तो मदीना खतरे में पड़ा हुआ था और हुजूर किसके फतह की खुशखबरी दे रहे थे? मुल्के शाम की। और साथ ही आके फरमाया इन्नी ला आबसू, मैं देख रहा हूँ क्या कसूर शाम, शाम के महल्ला देख रहा हूँ हमारा लाल रंग के सुरख महल्लात को मैं देख रहा हूँ। और हुजूर उस वक्त मदीने में थे। सारी जिंदगी हुजूर मुल्के शाम के महल्लात नहीं देखे। जिसने सारी जिंदगी जाहिरी हालत में मुल्के शाम के महल्लात नहीं देखे, अब मदीने में बैठे मदीने में बैठे हुए मुल्के शाम के महल्लात को देख रहे हैं और कलर भी बता रहे हैं। वो मुस्तफा चाहे तो मदीने में बैठे हुए इन आशिकों का मिलाद भी देख सकते हैं। और मजे की बात है, इसको एक वहाबी आलिम ने अपनी किताब के अंदर लिखा, रहमतुल लिल आलमीन किताब के अंदर बड़ी डिटेल के साथ। कभी वक्त आया मैं फिर निगाह मुस्तफा पे मौजूद, सुभान अल्लाह, अभी नहीं। निगाह मुस्तफा का आलम क्या? हुजूर एक जगह पे बैठे पूरी कायनात को देख, सुभान अल्लाह। बहरहाल छोड़ा कहाँ से, चलते चलते निगाह मुस्तफा की बात आ गई। तो नबी महल्लात का लाल रंग सुर्ख रंग के महल्लात इससे पहले की कोई बात है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को जिसने भी देखा बस इतना कह सका, उनकी तशबीह ऐसे थी, ऐसे मालूम होते थे, ऐसे मालूम होते थे, हकीकत फिर भी कोई देख न सका। मेरे आका हुजूर इस्लाम मदीने में बैठे अपने एक आशिक का हाल सुना रहे थे कि यमन में रहता है, करन में रहता है, उवैस उसका नाम है, आमिर उसका बाबा है। वालिदा की वजह से मेरी ज़ियारत नहीं कर सका। जुब्बा उतार के कहा अली और फारूक आज़म दोनों को, ऐ अली और ऐ उमर, ये जुब्बा हो सके तो मेरे उवैस को देना और साथ कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ। माशाअल्लाह, सुभान की खिदमत कहाँ तक पहुँचा देती है। हुजूर दरस देने आए थे, तो हुजूर के विसाल के बाद हज़रत उमर, हज़रत अली मुर्तज़ा शरीफ़ुल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहि दोनों सहाबा मिले हज़रत उवैस से और वो जुब्बा भी दिया, निशानी पहचान ली कि उनके बरस हथेली में है। तो जुब्बा दिया, उन्होंने फिर दुआ मांगी। अच्छा, पहले आखिर जिस मौजू की तरफ मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने कहा ए अली, ए उमर, आपने तो मेरी सरकार को देखा होगा, जरा बताओ मेरी सरकार कैसे थे? सुभान अल्लाह, आपने तो देखा है, मैंने नहीं देखा, जरा बताओ तो मेरी सरकार कैसे थे? जब उन्होंने बताया सरकार ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, वो ऐसे करनी सुनते रहे। बाद में कहा उमर और अली अब सुन लो, मैं उवैस सारी जिंदगी तक तो नहीं सका, यमन में रहा हूँ, करम में रहा हूँ, लेकिन जो तुमने देखा है वो भी मुस्तफा का अक्स देखा है, हकीकत फिर भी मुस्तफा का, हकीकत फिर भी मुस्तफा की नहीं देखी, अक्स देखा है तुमने भी सारी जिंदगी। तो जिनके अक्स का हुस्न ऐसा है, हकीकत मोहम्मदी का हुस्न, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हुजूर के हाल को देखने वाले एक हज़रत अबू हुरैरा थे। जब उनसे किसी ने पूछा हुजूर कैसे थे, कहा मारा तो शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही। मैं आपको क्या बताऊं कि हुजूर कैसे थे। हुजूर से सोना मैंने कभी सारी जिंदगी देखा ही नहीं। यूं लगता था जैसे सूरज हुजूर के चेहरे पे नुमाया चढ़ता हुआ मालूम हो रहा था। सुभान अल्लाह, सूरज चलता था मेरे हुजूर के वजूद अक़दस पर। हज़रत बर्रा बिन आज़िब से किसी ने पूछा हुजूर कैसे, उन्होंने भी यही बात बताई, मारा तो मिन ज़ीलुम्मतिन फी हुल्लतिन हमरा अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बात हज़रत जाबिर बिन समुरा से भी है। वो कहते हैं कि लैलतुल इदहिनान थी, बड़ी चौदहवीं रात का चांद अपने जौहर पे चमक रहा था। मैं मस्जिद नबवी में आया, हुजूर सुर्ख हुल्ला पहने हुए मस्जिद में बैठे हुए थे।
कभी मैं हुजूर को देखता तो कभी चाँद की तरफ देखता, सुभान, कभी हुजूर की तरफ देखता तो कभी चाँद की तरफ देखता, फिर हुजूर को देखता, फिर चाँद को देखता। इतने में मैं कह उठा, चाँद की क्या मजाल कि मुस्तफा का मुकाबला, मेरे हुजूर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि जब उनसे किसी ने कहा क्या हुजूर चांद की तरह थे, उन्होंने कहा चांद का क्या मुकाबला कि हुजूर के हुस्न का मुकाबला कर सके। हुजूर तक अन्य शमसा गोया के सूरज मालूम होता है, सुभान होते थे। और अल्लाह अकबर, किसी आशिक ने क्या खूब नक्शा खींचा कि चांद से दे उनको तशबीह, चांद से दे उनको तशबीह, ये कहाँ का इंसाफ है। चांद पर तो छाइयां हैं मदनी का मुखड़ा सा। क्या बात है हुजूर के हुस्न की। मौला अली से जब किसी ने पूछा हुजूर का हुस्न कैसा था तो फरमाया, अब ये यमन में गए थे काजी बन के हज़रत मौला अली, तो यमन के एक यहूदी आलिम ने पूछा था, अच्छा जिनके तुम दामने करब में बैठे हो जरा उनका हुलिया तो बताओ। तो हज़रत मौला अली हुलिया बताना शुरू हो गया। हुजूर की पेशानी ऐसी थी, हुजूर की पीनी मुबारक ऐसी थी, हुजूर की आंखें ऐसी थी, आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस ऐसी थी, लबाए कुद्स ऐसे थे, दाढ़ी मुबारक ऐसी थी, गर्दन मुबारक ऐसी थी, कान ऐसे थे, सर इतना था, शोल्डर ऐसे थे, आपके जो है वो बाजू इस तरह थे, उंगलियां ऐसी थी। बताना शुरू हो गया पूरा हुलिया। आखिर में कहा, ऐ यहूदी आलम मैं क्या बताऊं हुजूर कैसे थे। लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु, ना मैंने पहले मुस्तफ़ा जैसा कोई देखा ना बाद में मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। यहूदी आलिम कहने लगा, ऐ अली और मुर्तज़ा शेर खुदा, जो जो हुलिया तूने बयान किया है यही हुलिया हमारी किताबों में भी लिखा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबे तौरात के अंदर यही हुलिया लिखा है। ऐ अली हाथ आगे करें, मैं आपके हाथ पे बायत करके कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा जिंदाबाद। थोड़े से नारे बंद कर देंगे, आगे भी तो जितने नारे वाला टाइम मुझे देंगे आप ज्यादा बातें सुनेंगे, वरना मैंने भी टाइम पे छोड़ ही देना है। कुर्बान जाए। जहाँ ज़िमरन बात आ गई यहूदियों की किताबों में हुजूर का हुलिया लिखा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, ये जिनको हमने तौरात दी, ज़बूर दी, अंजील दी, यहूद व नसारा जिनको हमने किताबें दी थी, ये आने वाले नबी को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते। इनको कोई भूल नहीं, इनको कोई भूल नहीं, ये नक्शा जानते हैं कि यही आने वाले आखिरी ज़माने का नंबर का नक्शा है। हज़रत हसन बिन साबित का नाम सुना है? सुना है? बड़ी मशहूर उनकी नात है, व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाअ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाअ। इसका तर्जुमा फ़कत सादा सा इतना है, व अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, मेरी आंख ने मुस्तफा रहमत से पढ़ के हंसी देखा ही लब के ले हम सोना तेरे नाल दुनिया ते आया कोई तेरी साथ, मैं कहां से लाऊं, मेरी आंख ने देखा ही नहीं। और ये कब बयान कर रहे थे, जब मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया हसन मेरी नात सुनाओ, मिंबर पे बिठा के मेरे मुस्तफा नात सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, ये कौन कह रहे हैं कि मेरी आंख ने कभी मुस्तफा जैसा हसीन देखा? हजरत हसन बिन साबित। तो सवाल है, कोई कह सकता है हसन तुमने नहीं देखा, किसी और ने तो देखा होगा, तुम तो अपने देखने की नफी कर रहे हो सकता है कि तूने अरब में न देखा हो, कोई यजम में रहता हो, तू तो अरब से निकल के शाम और इराक में गया हो सकता है कोई चाइना में हो,
हो सकता है कोई अफगानिस्तान में हो सकता है कोई हिंदुस्तान में रहता हो सकता है कोई ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मुल्कों में रहता हो। तूने तो अपनी आंख में देखने की नफी की है, तूने तो टोटल नफी नहीं की। लेकिन हसन कहते चुप कर, मैंने देखा इसलिए नहीं है। वह आज मानो मिन का लम ताले दिन निसाब मुस्तफा जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हसीनो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं दिया। एहसान तू तो अपनी आँख की नफी कर रहा है और तुम माओ की भी नफी कर रहा है, तो किस गारंटी से कह सकता है? आओ, ये जिस जगह पे ये नात लिखी है तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, उसी के साथ ये लफ्ज़ है। मेरे हुजूर मिंबर पे बिठा भी रहे थे और साथ दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अय्यदहु बिरूहिल कुदस, ए अल्लाह जिब्रील को सिदरा से उतार और उतार के हसन के साथ बिठा दे। जिब्रील हसन को बताता चला जाए, हसन आपने मेरी नात पढ़ा। सुभान अल्लाह। ये हसन के जुमले नहीं थे, ये रूहुल कुदस जिब्रील के जुमले थे। मैंने मुस्तफा जैसा कभी देखा ही नहीं और देखो भी कैसे। आज तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर महबूबे कायनात जाने जाना तक मखलूक पैदा होती रही, माएँ पैदा करती रही, लेकिन मुस्तफा जैसा कोई हसीन बन नहीं। ये कौन कह रहे थे फिर? दरअसल किन के जुमले थे? जिब्रील के ये जुमले थे। हसन तो वसीला थे आगे बयान करने का। वो या यूं समझ ले मैं बयान कर रहा हूँ, इस स्पीकर से निकल के आपके कानों में जा रहा है। जिब्रील हसन को बता रहे थे और हसन आगे बयान कर रहे थे। जो लिखी की हुई हजरत जिब्रील की बेमिसाल मुस्तफा को कहना ये फरिश्तों का अकीदा है। बेशक बेमिसाल मुस्तफा को जानना ये फरिश्तों का अकीदा है, यही गुलामों का अकीदा है, यही सहाबा का अकीदा है। और सहाबा सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं और मुस्तफा सुन के चादर दे रहे हैं। गोया हुजूर को बेमिसाल समझना ये जिब्रील का भी अकीदा है, हसन का भी अकीदा है, अबू बकर का भी अकीदा है, उमर का भी अकीदा है, उस्मान का भी अकीदा है, अली का भी अकीदा है और सारे सहाबा के अकीदे के साथ खुद मुस्तफा का भी। सुभान अल्लाह। बेशक। अगली बात सुनिए, अभी हसन बिन साबित के जुमले खत्म नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, खुलिकता आप पैदा किए गए, मुबर्रअन पाक साफ, मिन कुल्ली ऐब हर ऐब से। पैदा होते वक्त बच्चा कितना ही खूबसूरत क्या ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐब होते हैं। क्या ऐब होते हैं? एक ऐब ये होता है कि वो इतना कमजोर होता है वो उठ नहीं सकता। दूसरा ऐब ये होता है कि वो रोता हुआ आता है। तीसरा ऐब ये होता है कि उस पर खून और गलासत लगी होती है। चौथा ऐब ये होता है वो बरहना होता है। लेकिन हुजूर पैदा हुए, हसन कह रहे थे आका आप तो ऐसा पैदा हुए जैसे और कोई बच्चा ऐबों वाला पैदा होता है। अल्लाह ने तो आपको हर ऐब से ही पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना के बाद ताहिरा से पूछा गया आपके लाल कैसे पैदा हुए? फरमाया बोलेगा मुहम्मदुन मगसूरन मदहूनन मखबूनन मसरूरन मलबूसन मसजूदा। मैं क्या बताऊं मेरे मुस्तफा मेरा लाल कैसे पैदा हुआ? जब वो पैदा हुआ उसने गुस्ल भी किया हुआ था, उसने कपड़े भी सब्ज रंग के पहने हुए थे और वो मुस्कुराता हुआ दुनिया में तशरीफ लाया। आंखों में भी सुरमा लगा हुआ, सर में भी तेल लगा हुआ, खतना भी हुआ था, नाक बुरीदा भी था और मुस्तफा कमजोर बन के नहीं आते ही खुदा की बारगाह में सजदा भी करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक और बच्चे में ऐब होता है वो बोल नहीं सकता। बेशक। करता है, माँ को पुकारता है, वो बोल नहीं सकता। और मुस्तफ़ा जान रहमत की माई सैयदा आमीना कहती है मेरे लाल ने सजदा किया, मैंने कान करीब किए तो यही आवाज आ रही थी अल्लाह माग़फ़िर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बताते जाए कौन कौन से बच्चे में ऐब होते हैं। और हुजूर हर ऐब से क्या थे? पाक थे। फिर छिले में माई कोशिश करती है, दादियाँ कोशिश करती हैं, नानियाँ कोशिश करती हैं, चाचियाँ, मासियाँ, फूफियाँ ये कोशिश करती हैं बच्चे को हवा ना लग जाए।
तेज रोशनी में ना इसको पड़ जाए, कहीं इसका नूर जो है वो आंखों का छिन ना जाए। लेकिन मुस्तफा पैदा हुए तेज रोशनी की क्या मजाल, खुद मुस्तफा के जिस्म से ही नूर निकल रहा। सुभान अल्लाह। कसूर शाम व अस्बाकुहा हत्ता रईतु आनाकल इबल बिबुसरा। इधर माए 40 दिन तक तेज रोशनी से बच्चे को बचाती हैं और अम्मा आमीना कहती है मेरा लाल जब पैदा हुआ साथ नूर निकला, लाइट निकला, लाइट निकली, मेरा लाल जब पैदा हुआ साथ नूर निकला। मैंने अपने कमरे में बैठते हुए उस लाल के साथ निकलने हुए नूर की वजह से जो इतनी तेज थी कि मेरा कमरा भी हिजाब न रहा, मोहल्ला बनी हाशिम भी हिजाब न रहा, पूरे मक्के के दोनों दीवार भी हिजाब न रहे, इर्द गिर्द के पहाड़ भी हिजाब न रहे, दुनिया भी हिजाब न रही। वो इतनी तेज रोशनी थी, मैं अपने कमरे में बैठे हुए उनके शाम के मोहल्लात में देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बच्चे में ऐब तलाश करते जाए। हज़रत हसन का कीदा क्या खोले किताब कुल्ले। अब ये हुजूर की विलादत नहीं बयान हो रही है, सुभान अल्लाह, और हुजूर के सामने हो रही है। हुजूर मिलाद अपना सुन रहे हैं, हसन बयान